नमस्तुभ्यम। रेट संस्कृत भाषा दोनों लेवल के लिए लाइव सेशन में के शिक्षा गुरु संस्कृत की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, लंबी देर के बाद में अब लाइव सेशन शुरू किया जा रहा है, जो कि प्री रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम वीडियो हमेशा रात्रि 8 बजे अपलोडेड किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप 1 घंटे पर या लगभग 1 घंटे का वीडियो हमेशा अपलोडेड रहेगा। जो इस वीडियो में हम आपको, क्योंकि ये पहला वीडियो है लाइव स्ट्रीम वीडियो में, हमेशा क्रमिक क्रैश कोर्स 30 अंक संस्कृत का, इसलिए इसमें हम आपको वो बात बताएंगे जो आगे की रणनीति तैयार करेगी। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमारे जो लाइव स्ट्रीम प्री रिकॉर्डेड वीडियो में हम जो संस्कृत का कोर्स करवाने जा रहे हैं, इसमें रात्रि 8 बजे वीडियो हमेशा अपलोडेड किया जाएगा। उसमें आप 8 बजे से लगाकर 9 बजे तक कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो और अच्छे से कोर्स पूरा का पूरा कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। रीड संस्कृत 30 अबोव 30 यानी 30 में से 30 संस्कृत भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, प्रथम लेवल, द्वितीय लेवल, महासंग्राम। तो आप सब अपने पास में एक नोटबुक ले लीजिए। हालांकि आपने तैयारी की भी होगी, नहीं भी की होगी, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप लोग एक नोटबुक अपने पास रखिए, जिसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें जो, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, हालांकि आपने अध्ययन किया होगा, नहीं भी किया होगा, लेकिन ये क्रैश कोर्स है। यहाँ पर वो महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी जो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं रहती हैं, वो सारी बातें आपको हमेशा के लिए आगे से आगे बताते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो लाइव रीड संस्कृत नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो साथ में मिल सकते हैं। तो ये पहला वीडियो है, ये स्टार्टिंग वीडियो है, इसलिए इसमें हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीड संस्कृत भाषा दोनों लेवल, दोनों भाषा यानी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, सबके लिए जो कॉमन चीज है वो पहले पढ़ाई जाएगी और उसके बाद में जो अलग अलग चीज है वो बाद में पढ़ाई जाएगी। 30 अंक का पोर्शन है, उसमें 15 अंक की व्याकरण है और 15 अंक की विद्या है, ये आप सबको विदित है। जी हाँ, 15 अंक की जो व्याकरण है उसके अंदर 3 पॉइंट सिलेबस आप देखोगे आपको पता है, और 15 अंक की जो विद्या है उसमें भी 3 पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट 5 नंबर का है। तो 15 नंबर की ये व्याकरण और 15 नंबर की विद्या, इस तरह से आपका ये 30 अंक का जो है आपका सिलेबस बटा हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं पहले व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जो है तो 15 अंक का, लेकिन इसके अंदर टॉपिक बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड लेवल के सारे टॉपिक संस्कृत के इसमें दे रखे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये फर्स्ट लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत और ये फर्स्ट लेवल की सेकंड भाषा संस्कृत। ये तो लेवल फर्स्ट की बात हो गई, लेवल फर्स्ट इधर। अब सेकंड लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत और सेकंड लेवल की द्वितीय भाषा संस्कृत। यहां आप देख सकते हो ये फर्स्ट लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत और सेकंड लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत सेम है। यानी प्रथम भाषा संस्कृत आप चाहे लेवल फर्स्ट में हो चाहे लेवल सेकंड में हो, ये सेम थी। अब जो नया सिलेबस आया उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहां देख सकते हो ये प्रथम भाषा संस्कृत और ये आपकी प्रथम भाषा संस्कृत, ये फर्स्ट लेवल की, ये सेकंड लेवल की। अब बात करते हैं फर्स्ट लेवल की सेकंड भाषा संस्कृत और सेकंड लेवल की सेकंड भाषा संस्कृत, ये सेम है। सेकंड भाषा संस्कृत चाहे फर्स्ट लेवल की हो चाहे सेकंड लेवल की हो, सेम है। लेकिन ये अब जो नया कोर्स हुआ है उसमें थोड़ी सी चेंज हो गई। तो देखिए संस्कृत व्याकरण की फर्स्ट लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत में 17 टॉपिक थे। कितने टॉपिक थे? 17 टॉपिक थे। संस्कृत व्याकरण के नंबर कितने? 15। ध्यान से सुनना, 15 नंबर संस्कृत व्याकरण के, 15 नंबर शिक्षण विधियों के।
अब इसमें फर्स्ट लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत के 17 टॉपिक, सेकंड लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत के 17 टॉपिक, यानी प्रथम भाषा संस्कृत अगर आप चुनते हो तो उसमें आपके कितने अंक हैं, कितने टॉपिक हैं? 17 टॉपिक है। अंक तो 15 ही है दोनों की, 17 टॉपिक थे। अब देखिए +2 यानी कि प्रथम लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत में 2 टॉपिक नए जोड़ दिए, 2 टॉपिक नए जोड़े हैं। पहला संख्या ज्ञान, दूसरा माहेश्वर सूत्र, ये 2 टॉपिक नए जोड़े तो कितने हो गए? 19 टॉपिक हो गए। हटाया कोई भी नहीं, 2 टॉपिक जोड़े, संख्या ज्ञान और माहेश्वर सूत्र, तो कितने हो गए? 19 टॉपिक हो गए। 19 15 नंबर के 19 टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक बेरहमी से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से ध्यान रखना। अब है आपके सेकंड लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत, क्योंकि पहले प्रथम भाषा संस्कृत की बात करते हैं, फिर सेकंड लेवल अपने सेकंड भाषा संस्कृत की बात करेंगे, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, क्योंकि ज्यादातर सेकंड भाषा संस्कृत ही लेते हैं। हालांकि उसमें टॉपिक ज्यादा है, लेकिन उसको ज्यादा लेने का कारण ये है क्योंकि प्रथम भाषा संस्कृत वही चुनी जाती है जो आपका माध्यम होता है, और आपका माध्यम हिंदी माध्यम है, और जिसके संस्कृत माध्यम है, संस्कृत मीडियम है, वो प्रथम भाषा संस्कृत चुनते हैं। और जिसके हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश लेंगे, संस्कृत क्यों लेंगे? अब जिसके हिंदी मीडियम है वो सेकंड भाषा संस्कृत चुनते हैं, फर्स्ट भाषा हिंदी चुनते हैं, या फिर इंग्लिश चुनते हैं, या जो भी चुनते हैं, तो सेकंड भाषा संस्कृत लोग ज्यादा चुनते हैं। तो यहाँ देखिए प्रथम भाषा संस्कृत की बात करें तो 17 टॉपिक पहले थे, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, और 2 जोड़ दिए तो 19 हो गए। और लेकिन सेकंड लेवल की जो प्रथम भाषा संस्कृत है उसके 17 टॉपिक थे, और प्लस कितना हुआ? 1 टॉपिक जोड़ा है, वो है संख्या ज्ञान, तो कितने हुए? 18 टॉपिक बन गए। वर्तमान में प्रथम भाषा संस्कृत द्वितीय लेवल के लिए 18 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, और प्रथम भाषा संस्कृत प्रथम लेवल वालों को 19 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब बात करते हैं सेकंड लेवल संस्कृत की। तो सेकंड लेवल संस्कृत है, सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल की द्वितीय भाषा संस्कृत, द्वितीय भाषा संस्कृत यानी सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, उसकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चुनोगे तो उसमें आपके 22 टॉपिक पहले से ही हैं, और वो सेम टू सेम थे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं थी। चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो चाहे लेवल सेकंड से हो, आपने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चुनी है तो उसमें आपके 22 टॉपिक थे। तो फर्स्ट लेवल वालों के 2 टॉपिक ऐड कर दिए और सेकंड लेवल वालों के 3 टॉपिक ऐड कर दिए। तो फर्स्ट लेवल वालों के जो आपके 2021 की परीक्षा के लिए जो 20 जून को निर्धारित है, भगवान करे हो जाए, अच्छी बात है। कोरोना का प्रकोप चल रहा है, सारी क्लासें बंद हो गई, हम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। कितने दिनों से लोग शब्द कर रहे हैं कि शिक्षा गुरु क्लास चलाएंगे, क्रैश कोर्स चलाएंगे, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, हमारे नहीं हो रहा है। चलिए अब शुरू कर देते हैं, आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए ये आपके जो 22 टॉपिक थे उसमें 2 टॉपिक ऐड किए, संख्या ज्ञान और समय घटिका। बहुत सीधे साधे भोले भाले आराम वाले टॉपिक है। संख्या ज्ञान और समय घटिका नए टॉपिक है तो प्रश्न पूछेंगे, धीरे से बोल रहा हूं, प्रश्न 100% वो इसमें से पूछेंगे। कितने टॉपिक हैं? 22 टॉपिक है, 22 टॉपिक में 2 टॉपिक और जोड़ दिए, 24 टॉपिक है। 24 टॉपिक में से एक तो समय घटिका का और एक संख्या ज्ञान का, 2 प्रश्न ये पूछ लेंगे। पीछे रहे 20 टॉपिक, 20 टॉपिक में से 13 प्रश्न पूछेंगे, ये दावे के साथ में कहते हैं। यानी 2 प्रश्न तो इनमें से पूछना ही पड़ेगा, नए टॉपिक है तो प्रश्न पूछना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड लेवल के द्वितीय भाषा संस्कृत में 22 टॉपिक थे, 3 ऐड किए। कितने ऐड किए? 3। संख्या ज्ञान और समय घटिका ये तो सरल टॉपिक है, और एक ऐसा टॉपिक जोड़ा है जो आपकी कसौटी पर खरा उतरने वाला, यानी इसको हार्ड टॉपिक कह सकते हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसका क्वेश्चन आपके गलत बैठेगा अगर आप इसी तरह से हमारे चैनल पर कंटिन्यू पढ़ते रहें। और इस अलंकार के टॉपिक के क्वेश्चन गलत बैठने की संभावनाएं होती हैं, गलत नहीं होता है, लेकिन हमने जिस तरीके से नोट्स तैयार किए हैं, यानी कि जो जहां जहां बनते हैं वो वहां से चुन करके
आपके सामने पेश किए, यानी 12वीं कक्षा तक। कक्षा 11वीं और 12वीं में अलंकार है, 10वीं तक तो होते नहीं संस्कृत में। तो 11वीं और 12वीं के जो अलंकार बन रहे हैं उसका नोट्स तैयार करके हम आपको अध्ययन करवाएंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो आपको सीधा ही एक ऐसा डायग्राम देंगे जिसके माध्यम से आप उस प्रश्न को सही कर सकते हो, सही होने की संभावनाएं हो सकती हैं। ये संभावना शब्द का प्रयोग हम केवल अलंकार में कर रहे हैं, बाकी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें हम संभावना शब्द का प्रयोग करें। चाहे आपके यहाँ पर कितने टॉपिक 22 और 3 25 टॉपिक हो गए, कुल 25 टॉपिक इसके बन गए। अब इसके 25 टॉपिक बन गए, 25 में से 24 टॉपिक में आपको कहीं भी कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम उसका विस्तारण करेंगे। कोई भी प्रश्न, कोई जैसे संधि का है, समास का है, प्रत्यय का है, उपसर्ग का है, कोई भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप पूछ ले, उसका जवाब आपको एकदम सटीक से मिलेगा। और वो प्रश्न आपके शाम को 8 बजे से लगाकर 9 बजे तक आपको पूछना है, बाकी समय हम बिजी रहते हैं, उस समय आप वो जवाब दे सकते हैं। चलिए, तो यहां हम बात करते हैं, चाहे आपके संस्कृत व्याकरण का लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, पहले आपको संस्कृत व्याकरण क्लियर करनी है। व्याकरण क्लियर करने के लिए आपको फर्स्ट लेवल की फर्स्ट भाषा के 19 टॉपिक हैं और फर्स्ट लेवल की सेकंड भाषा संस्कृत के 24 टॉपिक हैं और सेकंड लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत के 18 टॉपिक है, सेकंड लेवल की द्वितीय भाषा संस्कृत के 25 टॉपिक हैं। इसमें से कुछ टॉपिक भिन्न है, कुछ समान है। तो पहले संस्कृत व्याकरण शुरू कर देते हैं और संस्कृत व्याकरण में एक एक टॉपिक को गहनता से पढ़ लेते हैं। उसके बाद में शिक्षण विद्या लेंगे, शिक्षण विद्या लेंगे। प्रश्न सरल पूछेगा लेकिन गलत होने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। शब्द रूप में शुरुआत में शब्द रूप पढ़ेंगे, फिर धातु रूप पढ़ेंगे, फिर आगे से आगे टॉपिक्स तो आपके देखिए यहाँ पर 25 है, 25 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे संस्कृत व्याकरण के। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 1 घंटे के अंदर 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो बात अलग है। प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, हर टॉपिक समझने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक आपके पास ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें के शिक्षा गुरु संस्कृत हेडिंग होनी चाहिए और के शिक्षा गुरु संस्कृत के माध्यम से आप लोग पूरा संस्कृत में 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, व्याकरण बताते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक है। अभी तो संख्याएं बताइए, अब बताते हैं कौन कौन से टॉपिक है आपके। बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि डिजिटल बोर्ड चाहिए और सारा मामला यूं स्काइप से चाहिए, उससे क्या होगा, प्रश्न राइट हो जाएगा। राजस्थान भर में हमने बहुत सारी जगह कोचिंगों में ऑनलाइन चीजें देखी है, या तो यूं आड़ा टेढ़ा करेंगे या कुछ करेंगे, या एक ही प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 गलत आ रहे हैं। एक मॉडल पेपर समझा रहे थे कोई महाभागा, वो मॉडल पेपर के अंदर 30 प्रश्न है, 30 में से 8 प्रश्न तो हमने गलत देख लिए, उसके बाद में छोड़ दिया। देखने का क्या मतलब हुआ, मॉडल पेपर, मॉडल का मतलब मॉडल होता है, वहां पर एक गलती है तो बच्चे क्या सीखेंगे। नीचे कमेंट क्या आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लुभावने मीठे सुरीले शब्दों से ज्ञान नहीं बढ़ता, प्रश्न राइट नहीं होता। प्रश्न राइट होता है तब पसीना आता है। इसलिए आप लोग अगर मेहनत करेंगे, हमारे कहे हुए अनुसार आप लोग जो चीज रटने की है वो रटेंगे, जो चीज समझने की है वो समझेंगे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। 1 नंबर से पीछे रह गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो फॉर्मेलिटी तो दुनिया में होती है। 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 30,000 की सीट है, क्या कर लोगे? 15,70,000 उसमें नहीं आना, 30,000 में आना है। कैसे आएंगे? संस्कृत में 30 में से 30 आएंगे तो होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पर बैठे बैठे पढ़ के एकदम पकवान बन गए हैं। तो आपको मेहनत उसी तरह से करनी होगी। चलिए, अब बात करते हैं रीट संस्कृत भाषा दोनों लेवल के लिए, प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत के 18 टॉपिक संस्कृत व्याकरण के कॉमन है, उसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं। उससे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, शेयर बटन दबा करके व्हाट्सएप पर, उसके नीचे आप लिख भी सकते हैं कि के शिक्षा गुरु, जहां पर हमेशा रात्रि 8 बजे प्री रिकॉर्डेड वीडियो आता है, उसको आप हमेशा देखें और रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। इस तरह से आप शेयर करें अपने सभी मित्रों को। तो क्या है कि जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा हमें भी आनंद अनुभूति होगी। चलिए, कौन से टॉपिक है जो आपके कॉमन है? सबसे पहला है शब्द रूप, दूसरा धातु रूप, तीसरा कारक,
चौथा विभक्ति, पांचवा उपसर्ग, छठा प्रत्यय, सातवां संधि, आठवां समास, नौवां लकार, 10वां सर्वनाम, 11वां लिंग, 12वां अव्यय, 13वां संस्कृत अनुवाद और 14वां है अशुद्धि संशोधन और 15वां है वाच्य, 16वां श्रुतियां, 17वां विशेषण, 18वां है संख्या ज्ञान जो कि आपके नए जोड़ा गया। पहले 17 टॉपिक कॉमन थे, अब 18 टॉपिक कॉमन हो गए हैं क्योंकि हम कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो काफी अनुभव है, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो पहले 17 टॉपिक कॉमन थे, चाहे आप फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत ले रहे हो, चाहे सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, लेकिन सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लोग ज्यादा लेते हैं। तो फर्स्ट लेवल वालों के लिए सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में 24 टॉपिक है संस्कृत व्याकरण के, और सेकंड लेवल वालों के लिए सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में 25 टॉपिक संस्कृत व्याकरण के हैं। लेकिन डरना नहीं, अगर आपने संस्कृत व्याकरण की आत्मा कहीं जाने वाली शब्द रूप को आपने समझ लिया, रट लिया, तो फिर आपके 16 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बाकी वाले टॉपिक तो सरल ही है, उसको आप कर सकते हो। शब्द रूप के माध्यम से आप 16 टॉपिक कर सकते हो। 16 टॉपिक्स आर डिपेंडेड ऑन शब्द रूप, सो यू ऑलवेज बी केयर अबाउट शब्द रूप। ओके, तो शब्द रूप एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे पहले हमने लिखा है। इस टॉपिक में आप लोगों को 16 टॉपिक समझ में आएंगे। कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की, कुछ रीतियों की ये धारणा होती है कि शब्द रूप धातु रूप छोड़ देते हैं, बाकी वाले कर लेंगे। कैसे करोगे भैया? शब्द रूप के बिना बाकी वाले टॉपिक कैसे करोगे? शब्द रूप के बिना होंगे ही नहीं, समझ में नहीं आएंगे। आपको अल्फाबेट नहीं आती है इंग्लिश की, तो CAT कैट कैसे लिखोगे? वैसे ही मामला यह है, संस्कृत में आपका जो शब्द रूप है वो संस्कृत की अल्फाबेट है। संस्कृत का क्या है? वर्णमाला है। संस्कृत की वर्णमाला आइयो ने रीली के होए चाहे हाय वर्णलणीय मंगणना में जब ये घटदस जब घटदस का चढ़ता चढ़ता का पे ऐसा सरल ये है। लेकिन संस्कृत व्याकरण के अन्य टॉपिकों के लिए शब्द रूप उसका क्या है? अल्फाबेट है, उसकी वर्णमाला है। इसलिए शब्द रूप ध्यान से समझ लेना, सीख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि क्रैश कोर्स है इसलिए प्रत्येक टॉपिक में उतना ज्यादा बहस नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों को आराम से शब्द रूप याद कर लेने हैं। दूसरा है धातु रूप। धातु रूप ऐसा टॉपिक है, धातु रूप ऐसा टॉपिक है जिस पर काफी टॉपिक डिपेंड करते हैं। 8-10 टॉपिक ऐसे हैं जो धातु रूप पे डिपेंड करते हैं। इसलिए धातु रूप भी आपको अच्छे से समझना है, याद करना है। क्रैश कोर्स में हम आपको समझा देंगे कैसे ये यूज होता है, कैसे काम आता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन से आपको रटने हैं, कौन से नहीं रटने हैं, पिछली परीक्षाओं में कौन से पूछे गए हैं, उसके आधार पर हम आपको धातु रूप समझाएंगे। फिर आता है कारक। कारक आप तभी पढ़ सकते हो जब आपने शब्द रूप याद किए हैं। सारे शब्द रूप 4 प्रकार के होते हैं। बताएंगे कि शब्द रूप पढ़ाएंगे, अभी जस्ट शुरू कर सकते हैं या कल के आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर सकते हैं। तो वहां पर आपको बता देंगे कि शब्द रूप 4 प्रकार के कौन से होते हैं, कैसे याद करने हैं, कौन कौन से में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या बात आपकी कॉमन है। और ये कारक डिपेंड करना है शब्द रूप पे। शब्द रूप याद नहीं तो कारक नहीं पढ़ सकते। चौथा है विभक्ति। विभक्ति इतना सा टॉपिक है, समझ गए? इतना सा टॉपिक है, लेकिन इतने बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतने बड़े मतलब प्रश्न गलत हो सकता है, इसलिए प्रश्न राइट कैसे होंगे उस आधार पर ये 15 मिनट का टॉपिक है विभक्ति। ये क्लियर करेंगे आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है विभक्ति, इसलिए इसको अलग से पढ़ेंगे। 4 प्रश्न बनते हैं। फिर आता है उपसर्ग। उपसर्ग ऐसा टॉपिक है, उपसर्ग 22 होते हैं संस्कृत में, और हिंदी में जब उपसर्ग पढ़ने जाते हैं तो संस्कृत के उपसर्ग तो एक प्रकार है। वहां पर हिंदी में बहुत सारे लंबे चौड़े उपसर्ग हैं, वहां पर संस्कृत के उपसर्ग तो एक प्रकार है। जैसे इंग्लिश के उपसर्ग है, उसी तरह से संस्कृत के 22 उपसर्ग है, वो आपके प्रकार है। परंतु संस्कृत में उपसर्ग गलत तभी होते हैं जब अपन को संधि नहीं आती। इसलिए संधि अपने कोर्स में है, लिखा हुआ है। सारी की सारी तीनों के प्रकार की तीनों बहुत डिटेल से अपन पढ़ेंगे। एक ही डायग्राम में आपको सारी संधियां समझा देंगे, एक ही बोर्ड पर लिख करके सारी की सारी संधि एक साथ में समझा देंगे। तो संधि समझने के बाद में आप उपसर्ग समझ पाएंगे और उपसर्ग का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आता है प्रत्यय। प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके से। एक एक प्रत्यय पर अपन चर्चा करेंगे, कौन से प्रत्यय में कौन सी जटिलता होती है उस बात पर चर्चा करेंगे। सूत्र भी साथ साथ में आपको बताते रहेंगे। और उसके अलावा जो ऐसे प्रत्यय के ऐसे शब्द बनते हैं उनको आप याद रखेंगे, जो कि आपके जो है परीक्षा में आने लायक और क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक जैसे प्रत्यय दिखने वाले हैं उनमें आप कंपेयर करके
कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे, एक पूरा घंटा लगेगा प्रत्येक में। उसके बाद में है संधि। संधि की बात मैंने आपको बता दी, संधि पढ़ना बहुत आवश्यक है। समास, समास बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ लेंगे कि कौन से समास में कौन सी बात ध्यान रखनी है, कौन कौन से उदाहरण हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, इस हिसाब से समास का प्रश्न भी आपके गलत नहीं होना चाहिए। अब है लकार। लकार विभक्ति की तरह एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन संस्कृत में लकार 10 होते हैं, 10 आत्मनेपदी और 10 परस्मैपदी। तो आपको आत्मनेपदी के 5 लकार रटने हैं और परस्मैपदी के 10 लकार रटने हैं, क्योंकि आपके जो बहु शब्द है वो आपके पूछा हुआ है, इसलिए 10 के 10 लकार आपको रटने हैं, याद रखने हैं। पूछा जाएगा कि इसमें लकार कौन सा है, क्योंकि लकार टॉपिक में इतना ही पूछेंगे कि इसमें लकार कौन सा है, न तो आपको पुरुष पूछेंगे न आपको वचन पूछेंगे, केवल आपको पूछेंगे कि इसमें लकार कौन सा है। इस तरह के 2 बार प्रश्न पूछे हुए हैं। लकार संबंधी बात अपन लकार टॉपिक में क्लियर करेंगे। फिर आता है सर्वनाम। ये शब्दरूप का ही एक भाग है। 10वां टॉपिक आपके सर्वनाम, ये पहले टॉपिक शब्दरूप का ही एक विभाग है। तो सर्वनाम आपके संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द होते हैं। तो जब शब्दरूप पढ़ेंगे तब सर्वनाम भी साथ में पढ़ लेंगे, लेकिन संज्ञा के स्थान पर कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है अनुच्छेद देकर के आप पूछ लेंगे कि ये जो सर्वनाम है इसकी जगह संज्ञा कौन सा होना चाहिए। इसके लिए आपको हिंदी ट्रांसलेट आना जरूरी है। जब तक हिंदी ट्रांसलेट नहीं आता संस्कृत का, या फिर संस्कृत का हिंदी में, या फिर हिंदी का संस्कृत में, जो भी टॉपिक है आपके आगे टॉपिक है संस्कृत विभाग, ये टॉपिक आपके क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग है नहीं कर सकते। इसलिए एक एक टॉपिक गहराई से पढ़ते जाएंगे। पहले सरल लेंगे, डिपेंडेंट टॉपिक लेंगे। डिपेंडेंट मतलब शब्दरूप और धातुरूप ऐसा टॉपिक है जिसके डिपेंड पर आगे वाले पढ़े जाते हैं। ऐसे करते करते अपन आगे चलेंगे। तो लास्ट वाले जो हार्ड टॉपिक है, हार्ड टॉपिक आपके 3 है, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत अनुवाद और वाच्य। इन 3 टॉपिक को अपन तभी कर पाएंगे जब आप पहले वाले सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। पहले वाले टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे तो आगे वाले टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। फिर चलिए लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंग होते हैं। तो उसके आधार पर लिंग कहां पर डिपेंड करते हैं, क्रियाओं पर नहीं करते हैं, संज्ञाओं पर करते हैं, प्रत्ययों पर करते हैं, कौन से लिंग की क्या विशेषता है, ये सारी बातें लिंग प्रकरण में अपन समझ लेंगे। 12वां टॉपिक है अव्यय। अव्यय का किसी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए अव्यय को अलग से पढ़ेंगे। जैसे उपसर्ग होता है, अव्यय होता है, संधि होता है, इसका शब्दरूप धातु रूप से लेना देना नहीं होता है। बाकी सारे टॉपिक है जो कि आपके शब्दरूप धातु पर डिपेंड करते हैं, इसलिए जो आपका अव्यय टॉपिक है इसको भी गहराई से पढ़ लेंगे। सारे अव्यय निकाल करके उसके अर्थ को समझ लेंगे, याद कर लेंगे, फिर कोई सा भी प्रश्न पूछे तो आपके गलत नहीं मिलेगा। 13वां टॉपिक है संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद तभी आता है जब आपके पुरुष वचन, सुन रहे हो ना, पुरुष वचन शब्दरूप धातुरूप और प्रत्यय, ये 5 बातें क्लियर होगी तब आप किसी भी बात को संस्कृत में कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए संस्कृत अनुवाद ऐसा टॉपिक है जो सारे टॉपिक होने के बाद में ही होता है। इसमें प्रैक्टिस चाहिए। बहुत सारे सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, उस सेंटेंस का आप संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उसके बाद में दूसरे वीडियो में आपको वापस उसका आंसर बताया जाएगा कि इस टॉपिक का ये अर्थ होता है, इस टॉपिक का ये अर्थ होता है। इस तरह से जब आप अपने कॉपी में जो करेंगे उससे मिलान करेंगे, आप कहां गलती कर रहे हो। अगर ज्यादा गलती कर रहे हो तो आपको वापस शब्दरूप धातुरूप पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, और कम गलती कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। इस तरह से आपको 24 या 25 टॉपिक क्लियर हो सकते हैं, वरना नहीं। अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन कौन कर सकता है? जिसको सब कुछ आता है वही अशुद्धि संशोधन कर सकता है। अशुद्धि पुरुष संबंधी अशुद्धि हो सकती है, वचन संबंधी अशुद्धि हो सकती है, लिंग संबंधी अशुद्धि हो सकती है, कारक संबंधी अशुद्धि हो सकती है। बहुत सारे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। संख्यावाची शब्दरूप, क्रमवाची शब्दरूप, सर्वनाम शब्दरूप, संज्ञा शब्दरूप, इसके माध्यम से बहुत सारी गलतियां अशुद्धियां हो सकती हैं। तो उनको आप कैसे क्लियर कर पाएंगे? जब आपके सारी ग्रामर क्लियर होगी तभी आप अशुद्धि संशोधन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके वाच्य। वाच्य एक ऐसा टॉपिक है जिसमें शब्दरूप तृतीया विभक्ति तक सारे शब्दरूप क्लियर होने चाहिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वनाम वगैरह, संख्यावाची, कर्मवाची, सारे शब्दरूप आपके तृतीय विभक्ति तक क्लियर होंगे। और आत्मनेपदी और परस्मैपदी शब्दरूप धातुरूप आपको आता है तो आप वाच्य कर पाएंगे, वरना आपके वाच्य का क्वेश्चन गलत बैठने की संभावना रहती है। शुरुआत में अपन वाच्य के लगभग 2 वीडियो हो सकते हैं,
एक में हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्रैश कोर्स है, क्योंकि उसमें हम नियम आपको समझाएंगे, नियम के बाद में आपको एग्जाम्पल्स देंगे, उदाहरण देंगे, उस हिसाब से आपके वाच्य क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वाच्य में बहुत सारे नियम एक साथ में चलते हैं। आप सोच रहे हो कि हमने वाच्य कर लिया, हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कुछ कुछ बातें ऐसी है जो पता ही नहीं था, उस बातों को आप जान लोगे, समझ लोगे। 16वां टॉपिक है सूक्तियां। सूक्तियां ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मतलब बड़े बड़े ग्रंथों में या कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक जो आपके 2018-19 की बुक्स है उसके अंदर जो भी श्लोक थे, उस श्लोकों के अंदर जो जो सूक्तियां आई है वो सूक्तियां आपके पूछी जा सकती है, तो उनका अध्ययन अपन कर लेंगे। फिर आता है विशेषण। विशेष्य नहीं, विशेषण विशेष्य दोनों साथ में पढ़े जाते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ कॉमन में विशेषण लिखा है, और विशेष्य सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में, फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत में है, वहां पर विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। तो इस तरह से विशेषण और विशेष्य दोनों साथ में ही पढ़े जाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, रोचक टॉपिक है, इसके बिना संस्कृत अनुवाद, हिंदी अनुवाद नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आगे बात करते हैं संख्या ज्ञान में। संख्या ज्ञान बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, 1 से 100 तक गिनती याद रखनी है, कौन सी बातें कहां पर ध्यान रखनी है, इसके लिए आपको संधि पढ़नी है। संधि के बिना आप संख्या ज्ञान गलत कर सकते हो, रटने से कुछ नहीं हो, भूल जाओगे। जब संधि का ज्ञान होगा तो आपको डे की जगह ट कहां पर कौन सा लगाना है, विसर्ग लगाना है, विसर्ग लोप लगाना है, यण संधि है, कौन सी संधि है, इस तरह से आपको संधि क्लियर है तो आप लोग है संख्या ज्ञान कर सकते हो। तो ये आपके हो गए जो आपके 18 कॉमन टॉपिक हैं। अब बात करते हैं अलग अलग और कौन से 18 टॉपिक तो हो गए, अब आपके जो बाकी टॉपिक रह गए उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए आगे के टॉपिक्स की बात करते हैं। आगे के आपके टॉपिक है वो कुल 25 टॉपिक है, तो उसमें से देख लीजिए प्रथम लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत के अंदर 19वां टॉपिक वचन, 20वां प्रश्न निर्माण, 21वां विलोम शब्द, 22वां क्रियापद, 23वां संख्या ज्ञान और 24वां माहेश्वर सूत्र। ये 24 टॉपिक बनते हैं आपके प्रथम लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत के। अब प्रथम लेवल की द्वितीय भाषा संस्कृत के विशेष्य, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, छंद, संख्या ज्ञान, समय घटिका, ये आपके हो गए जो है आपके 24 टॉपिक हो गए प्रथम लेवल की द्वितीय भाषा संस्कृत के। कुल कितने टॉपिक हो गए आपके 24। प्रथम लेवल के प्रथम भाषा संस्कृत के 24 टॉपिक और द्वितीय भाषा संस्कृत के भी 24 टॉपिक है। 25वां टॉपिक आपके यहाँ पर आएगा द्वितीय लेवल के लिए। द्वितीय लेवल के लिए प्रथम भाषा संस्कृत के 7 to 7 टॉपिक यहाँ पर आ जाएंगे। 19वां वचन, 20वां प्रश्न निर्माण और 21वां विलोम शब्द, 22वां क्रियापद, 23वां संख्या ज्ञान और 24वां है माहेश्वर सूत्र। इस तरह से आपके ये द्वितीय भाषा संस्कृत के द्वितीय लेवल के प्रथम भाषा संस्कृत के 24 टॉपिक कुल बनते हैं। यानी कुल मिला के आपके प्रथम लेवल की दोनों भाषा संस्कृत के लिए 24 टॉपिक है, द्वितीय लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत के 24 टॉपिक है। ये 7 to 7 इधर आ जाएंगे। यानी कि आपके प्रथम लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत लो या चाहे द्वितीय लेवल की प्रथम भाषा संस्कृत लो, आपके 24 टॉपिक होंगे, माहेश्वर सूत्र तक आ जाएंगे 7 to 7 इधर। लेकिन द्वितीय लेवल की द्वितीय भाषा संस्कृत के 19वां टॉपिक विशेष्य, 20वां ये स्वर व्यंजन, 21वां उच्चारण स्थान 7 to 7 और 22वां छंद, 23वां संख्या ज्ञान और 24वां है समय घटिका। इस तरह से 24 टॉपिक आपके ये हो गए। और 25वां और अंतिम टॉपिक द्वितीय लेवल की द्वितीय भाषा संस्कृत के लिए होगा, वो होगा आपके अलंकार। ये अलंकार आपके 25वां टॉपिक है। चलिए अब चर्चा करते हैं। आप अगर प्रथम भाषा संस्कृत देखते हो तो उसमें वचन, प्रश्न निर्माण, विलोम, क्रियापद, संख्या ज्ञान, माहेश्वर सूत्र, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी और हम पढ़ाएंगे। लेकिन पहले हम द्वितीय भाषा संस्कृत क्लियर करवाएंगे। द्वितीय भाषा संस्कृत में विशेष्य ये टॉपिक है, तो ये प्रथम लेवल का और द्वितीय लेवल का सेम टू सेम है। तो विशेष्य हम पढ़ाएंगे जब आप प्रथम लेवल के भी सीख लेना, द्वितीय लेवल वाले क्योंकि कॉमन टॉपिक है तो अलग अलग कोई होगा नहीं। और स्वर व्यंजन है ये भी यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि संस्कृत का स्वर व्यंजन पहले नहीं पढ़ना चाहिए। संस्कृत का स्वर व्यंजन हमेशा बाद में पढ़ना चाहिए। उसका कारण यह है कि उसके अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बता देंगे। बाकी स्वर व्यंजन आपके जो पढ़े हुए हैं उस हिसाब से आपको शब्द रूप पहले पढ़ना है, क्योंकि शब्द रूप पे ज्यादा टॉपिक डिपेंड करते हैं। स्वर व्यंजन पे तो संधि डिपेंड करती है, उपसर्ग डिपेंड करता है, और क्या करता है। तो स्वर व्यंजन पढ़ने से संधि और उपसर्ग पढ़ने से पहले हम स्वर व्यंजन पढ़ लेंगे। और उसके बाद में है छंद।
छंद एक स्वतंत्र टॉपिक है जो कि आपको पूछेगा कि इसमें कौन से छंद है। तो आपके 11वीं और 12वीं लेवल में 17 छंद बनते हैं, अपन 19 के लगभग छंद पढ़ लेंगे। कौन से की क्या पहचान है उसको आराम से पढ़ लेंगे, उसके लक्षणों के माध्यम से या डिटेल से। तो ये छंद टॉपिक है, ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकेंड हो। सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत के अंदर आपके छंद कोर्स है। उसके बाद में आता है संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान भी 1 से 100 तक गिनती और 1 से 100 के प्लस बाद में भी जितनी भी गिनती होती है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे अपन पीछे नहीं छोड़ेंगे। फिर समय घटिका बहुत सरल सीधा सीधा है, उसके अंदर चाहे 1 से 59 तक मिनट हो, चाहे 1 से 12 बजने हो, चाहे जाते हुए आते हुए समय हो, कैसा भी घड़ी के अंदर दिया हुआ समय हो, कैसे भी हो, अपन उसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। आपने पढ़ा है तो भी आपके इंक्रीज होगा, क्योंकि समय को मिनट को 2-3 शब्दों के माध्यम से बोला जाता है, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अलंकार। अलंकार के विषय में हमने आपको बात बता दी इसी वीडियो में पहले। अलंकार आपके 11वीं और 12वीं का जो है उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। तो ये तो था आपका जो है व्याकरण का सिलेबस। तो व्याकरण के सिलेबस में हमने आपको पूरा बता दिया कि इस तरह से आपको व्याकरण का अध्ययन करना है। इसके अंदर 24 और 25 टॉपिक है। फर्स्ट लेवल वालों के लिए 24 टॉपिक है, सेकंड लेवल वालों के लिए फर्स्ट लैंग्वेज के लिए 24 टॉपिक है और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के लिए 25 टॉपिक है। संस्कृत व्याकरण के आपको पूरे टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि इस एक दूसरे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। जब आपको पहले वाले टॉपिक क्लियर होंगे तभी जाके आपके दूसरे टॉपिक है क्लियर होंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको सारे टॉपिक क्लियर करने, एक भी टॉपिक पीछे नहीं छोड़ना है। कोरोना में बैठे बैठे करोगे क्या, यही तो करना है। परीक्षा पता नहीं 20 को होगी, बाद में होगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? बैठे बैठे पढ़ो, रोज पढ़ो, हमेशा पढ़ो। कुछ टॉपिक आपको हम बताएंगे ऐसे जो आपको हमेशा पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना, आप लोग कैसे भी करके आप ऐसे नोट्स बनाना जिसमें आप लोग जो चीज भूलते हो उसको लिख दो। एक छोटी सी कॉपी बना दो, उसके अंदर वो चीज लिखो जो आप भूल जाते हो। जो याद रहती है उसको लिखने की कहाँ जरूरत है, और जो चीज आप भूल जाते हो उसको हमेशा के लिए 3 दिन बाद में या 6 दिन बाद में या 7 दिन बाद में पढ़ते रहो। इस हिसाब से आप लोग क्रिएट कर सकते हो। शिक्षण विधियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये संस्कृत व्याकरण पूरी हो जाएगी उसके बाद में, क्योंकि शिक्षण विधियां उसके अंदर आपके फर्स्ट लेवल वालों के लिए 11 टॉपिक है और सेकंड लेवल वालों के लिए 12 टॉपिक है। एक एक टॉपिक को खोल करके विस्तार से वर्णन हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो यहाँ काफी है। शब्द रूप टॉपिक उठाना था लेकिन उठा नहीं पाएंगे। चलिए हो जाएगा धीरे धीरे 30 के 35 या 40 वीडियो हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। रोज का एक वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अच्छे से इसका अध्ययन करना और डायग्राम अच्छे से बना लेना कि आप कौन सा अध्ययन कर रहे हो, उस हिसाब से शब्द रूप आज से याद करना शुरू कर लेना, क्योंकि शब्द रूप के बिना कुछ होगा नहीं। कल हम शब्द रूप का इतना सारा बोझ दे देंगे, कल का मतलब अगले वीडियो में हम आपको शब्द रूप का इतना बोझ दे देंगे कि एक साथ याद नहीं होगा। इसलिए अभी से शब्द रूप याद करना शुरू कर दें, क्योंकि शब्द रूप याद नहीं है तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम शब्द रूप समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जब आपको याद होगा तब, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो आपको अगर अच्छा लगा है कि हमने जो बताया है उस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। सबको बताएं, क्योंकि हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से मुझे लगता है, क्योंकि जिसने पढ़ा है उन लोगों ने संस्कृत के पूरे क्वेश्चन राइट किए हैं। क्योंकि हमसे वही पढ़ते हैं जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत नहीं करते हैं कि सरल तरीके से ट्रिक से, वो लोग हैं वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ तो प्योर देसी घी है। देसी घी है मतलब पचना काफी मुश्किल होता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तरीका हम बताते रहेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि बंक मारना है, इतने टॉपिक छोड़ दो, ये कर लो वो कर लो, हमारे पास कोई नहीं है। हम तो सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। एक एक टॉपिक आपने कर लिया तो आगे वाले ऑटोमेटिक समझ में आएंगे। तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? छोड़ने की बात मत करो, क्योंकि 30 में से 30 संस्कृत में आएंगे तभी सिलेक्शन होगा भैया। भाग दौड़ बहुत ज्यादा होगी, लोग 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, पीछे रह जाओगे। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये 30 दिन संस्कृत को दे दो, उसके बाद में आगे वाले टॉपिक्स देखते रहना। और जैसा आपको अच्छे क्लियर है, आप ढंग से हो गई संस्कृत, तो आप थोड़ा समय दूसरे सब्जेक्ट को भी दे दो। बिल्कुल भी संस्कृत का नहीं है तो काफ़ी टाइम आपको संस्कृत को देनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।